ट्रेडिंग करने का मन बार बार क्यों करता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने सोचा था कि आज ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद बार बार मोबाइल उठाकर मार्केट देखने लगते हैं? चार्ट खुलता है, कैंडल चलती दिखाई देती है, और मन कहता है बस एक ट्रेड ले लेते हैं। फिर एक ट्रेड होता है। कभी मुनाफा मिलता है, कभी नुकसान। लेकिन इसके बाद भी मन शांत नहीं होता, बल्कि कई बार ट्रेडिंग करने की इच्छा और बढ़ जाती है। सवाल है, आखिर ट्रेडिंग करने का मन बार बार क्यों करता है? आज हम इसी मनोविज्ञान को समझेंगे। पैसा जल्दी कमाने की उम्मीद। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा आकर्षण है कम समय में पैसा कमाने की संभावना। नौकरी या बिजनेस में पैसा कमाने के लिए समय और मेहनत लगती है, लेकिन ट्रेडिंग में एक क्लिक से कुछ मिनटों में मुनाफा दिखाई दे सकता है। यही चीज दिमाग को आकर्षित करती है। मन सोचता है, अगर आज 500 रुपये बन गए तो कल 1000 रुपये बना सकता हूं। यहीं से बार बार ट्रेड करने की इच्छा शुरू हो सकती है। लेकिन याद रखिए, मुनाफे की संभावना के साथ नुकसान का जोखिम भी उतना ही वास्तविक है। हर बार मार्केट में कुछ न कुछ होता दिखाई देता है। मार्केट कभी पूरी तरह शांत नहीं रहता। कहीं कीमत ऊपर जा रही है, कहीं नीचे गिर रही है, कहीं ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और कहीं कोई खबर आ रही है। ट्रेडर को लगता है कि हर मूवमेंट में एक मौका छिपा हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मूवमेंट ट्रेडिंग का मौका नहीं होता। अच्छा ट्रेडर केवल यह नहीं देखता कि मार्केट में क्या हो रहा है, वो ये भी देखता है कि उसे कब ट्रेड नहीं करना है। नुकसान की भरपाई करने की इच्छा। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में 1000 रुपये गंवा दिए। अब मन कहता है, एक और ट्रेड लेकर ये 1000 रुपये वापस निकाल लूंगा। यही सोच खतरनाक हो सकती है। दूसरा ट्रेड भी नुकसान में गया तो मन कहता है, अब तो वापस निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद ट्रेड की संख्या बढ़ती जाती है। इसे कई लोग रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ये ट्रेडिंग नहीं, बल्कि भावनाओं के आधार पर लिया गया निर्णय होता है। मुनाफे के बाद भी मन क्यों नहीं रुकता? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने 500 रुपये कमाए। सामान्य स्थिति में आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, लेकिन मन कहता है, आज तो मार्केट मेरे पक्ष में है, एक और ट्रेड लेते हैं। फिर दूसरा ट्रेड होता है। कभी 500 रुपये और मिल जाते हैं तो लालच बढ़ता है। कभी नुकसान हो जाता है तो पहले कमाए हुए पैसे वापस देने की कोशिश शुरू हो जाती है। इस तरह एक छोटा मुनाफा आपको और ज्यादा ट्रेड करने के लिए प्रेरित कर सकता है। मोबाइल और लगातार मार्केट देखने की आदत। आज ट्रेडिंग हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल तक पहुंच चुकी है। कुछ सेकंड में ऐप खोलिए और मार्केट आपके सामने। इस सुविधा का फायदा है, लेकिन नुकसान भी है। अगर आप हर 5-10 मिनट में चार्ट देखते हैं तो दिमाग लगातार किसी नए मौके की तलाश करता रहेगा। इसलिए कई बार समस्या मार्केट में नहीं होती। समस्या होती है कि हम मार्केट को कितनी बार फोमो, मौका छूट जाने का डर। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप देखते हैं कि कोई शेयर तेजी से ऊपर जा रहा है तो मन कहता है, अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा। यही डर आपको बिना पूरी योजना के ट्रेड में प्रवेश करा सकता है। लेकिन मार्केट में मौके खत्म नहीं होते। एक मौका निकल गया तो दूसरा मौका भी आएगा। सबसे जरूरी है कि आप गलत समय पर सिर्फ इसलिए ट्रेड न करें क्योंकि आपको डर है कि मौका छूट जाएगा। सोशल मीडिया भी इच्छा बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया पर आपको अक्सर ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाई देते हैं। आज इतना प्रॉफिट, एक ट्रेड में इतना पैसा, आज का बड़ा मुनाफा। इन पोस्ट को देखकर ऐसा लग सकता है कि ट्रेडिंग से पैसा बनाना बहुत आसान है। लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देता कि उस व्यक्ति ने कितने नुकसान झेले, कितने ट्रेड गलत हुए या उसके कुल परिणाम क्या रहे। इसलिए दूसरों के मुनाफे को देखकर अपनी ट्रेडिंग रणनीति मत बनाए। बार बार ट्रेड करना और अच्छी ट्रेडिंग अलग चीजें हैं। कई नए ट्रेडर सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा ट्रेड करूंगा तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा। लेकिन जरूरी नहीं कि ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा मुनाफा हो। कई बार कम लेकिन अच्छे सेटअप वाले ट्रेड ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। ट्रेडिंग में आपकी सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितने ट्रेड किए। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने कितने ट्रेड नियमों के अनुसार लिए। अपने मन को रोकने के लिए क्या करें? सबसे पहले एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं। पहले से तय करें किस परिस्थिति में ट्रेड लेना है, कितना जोखिम लेना है, कहां स्टॉप लॉस रहेगा, कहां प्रॉफिट बुक करना है, और सबसे महत्वपूर्ण,
किस परिस्थिति में ट्रेड नहीं करना है। दूसरा नियम बनाएं कि एक दिन में कितने ट्रेड अधिकतम करने हैं। तीसरा नियम, नुकसान होने के तुरंत बाद नुकसान की भरपाई के लिए ट्रेड नहीं करना है। चौथा नियम, अगर भावनाएं नियंत्रण में नहीं है तो ट्रेडिंग बंद कर देनी है। और पांचवा नियम, हर ट्रेड को लिखकर उसका रिकॉर्ड रखना है। जब भी बार बार ट्रेड करने का मन करे, खुद से पूछिए, मैं ये ट्रेड अपनी रणनीति के कारण ले रहा हूं या अपनी भावना के कारण। अगर जवाब है, मुझे लगता है कि शेयर अब ऊपर जाएगा, या मुझे अपना पिछला नुकसान वापस निकालना है, या मौका छूट जाएगा, तो शायद आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि उस समय फैसला आपकी रणनीति नहीं, आपकी भावना ले रही है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे कठिन चीज मार्केट को समझना नहीं है। सबसे कठिन चीज है अपने मन को समझना। लालच कहता है और ट्रेड करो, डर कहता है अभी निकल जाओ, नुकसान कहता है बदला लो, फोमो कहता है मौका छूट जाएगा। लेकिन एक अनुशासित ट्रेडर खुद से कहता है, मुझे हर समय ट्रेड नहीं करना है, मुझे केवल सही समय पर सही निर्णय लेना है। याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाने की कोशिश से पहले अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीखिए, क्योंकि अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए तो अच्छी रणनीति होने के बावजूद बार बार ट्रेडिंग आपको नुकसान की तरफ ले जा सकती है। इसलिए अगली बार जब आपका हाथ ट्रेडिंग ऐप खोलने के लिए जाए तो कुछ सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में एक अच्छा ट्रेड है या सिर्फ मेरा मन ट्रेड करना चाहता है। यही छोटा सा सवाल आपको कई गलत ट्रेडों से बचा सकता है।